हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। आज हम चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जनरल टर्म ऑफ एपी वाले टॉपिक के बेस पर जो हमारे क्वेश्चन किस किस प्रकार से आ सकते हैं उन पर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरल टर्म ऑफ एपी, कल हमने इसको पढ़ा था कि इसका जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है। जनरल टर्म ऑफ एपी हमारा क्या होता है, वो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही हमारा क्या है, जनरल टर्म ऑफ एपी है, जहाँ ए एन हमारा क्या है, अंतिम पद है, मतलब लास्ट टर्म है। ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। और डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है ना। तो चलिए देखते हैं कि इन पर बेस्ड क्वेश्चन किस किस प्रकार से आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 एंड फाइंड an। an फाइंड करना है, आराम से फाइंड कर लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले पे हमको रख देना है। तो an इज इक्वल टू a कितना दिया हमारे पास 7 प्लस n माइनस वन, n कितना दिया हुआ है 8 इंटू d। 8 माइनस वन क्यों लिखा, क्योंकि n माइनस वन का फॉर्मूला। फिर आगे करेंगे तो an इज इक्वल टू 7 प्लस 8 में से 1 माइनस का 7 इंटू 3। आगे सॉल्व करेंगे तो an इज इक्वल टू 7 प्लस 21 और इसका जो an आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से जब केवल an फाइंड करना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे रखकर सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ a इज इक्वल टू माइनस 18, an 0 दिया हुआ है और n हमारा दिया हुआ है 10 और फाइंड करने को क्या बोल रहा है, d फाइंड करने को बोल रहा है। तो d भी इसी फॉर्मूले से फाइंड होगा। जो भी चीज फाइंड करने को हमको किस फॉर्मूले से फाइंड होगा, सेम इसी फॉर्मूले से फाइंड होगा। तो देखिए दूसरा कैसे करेंगे, an इज इक्वल टू 0, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, an इज इक्वल टू a प्लस वन, a प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी। तो an की जगह हम क्या रखेंगे 0 बराबर a कितना दिया है 18 प्लस n हमको फाइंड करना है, n दिया है, n हमको कितना दिया है 10 माइनस वन, d हमको फाइंड करना है। ये प्लस का 18 इधर आया, माइनस का 18 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 दिया जाएगा। मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में, तो माइनस 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू डी। ये कट गया कितना है, डी इज इक्वल टू माइनस का 2 है। तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया, माइनस का 2 आया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारे किस प्रकार से आ सकते हैं इस पर। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कोई एपी दिया हुआ है जो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट, है ना। इसमें आपको क्या बोला है, 13th टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, 13th टर्म। देखिए मान लेते हैं, यहां क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि हमारा जो an है वो इसका क्या है 13th टर्म है। क्या है, 13th टर्म है। तो निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करिए आप, यहां क्या लिखेंगे, लेट n इज इक्वल टू 13, माना n पद हमारा कौन सा है, 30वां पद है। तो हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, a 30 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब पुट कर देते हैं तो a 30 इज इक्वल टू a की जगह क्या दिया हुआ है 10 प्लस n माइनस वन, n की जगह क्या माने हैं हम 30 माइनस 8 इंटू डी। डी हम फाइंड कर लेंगे ना, डी अगर माइनस करेंगे तो 7 में से 10 में 7 जाएगा, आएगा माइनस का 3। a2 माइनस a1 होता है तो a2 में से a1 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। और ऊपर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो a 30 इज इक्वल टू 10 प्लस प्लस में a 30 में से गया 29 तो ये 29 इंटू का माइनस 3। और आगे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो 10 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस, 9 3 27, 2 कैरी 3 टू 6 और 2 8 हो गया। और आगे सॉल्व करेंगे तो a30 हमारा आ जाएगा माइनस का 77। तो जो 30वां पद होगा वो हमारा क्या होगा, इसका 77 होगा माइनस का, है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या बोलते हैं हमसे क्वेश्चन में, आगे हमसे बोल रहा है कि कोई दिया है टर्म एपी दिया है जो कुछ इस प्रकार है और इसमें पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद, जब पूछेगा कौन सा पद तो मानेंगे अंतिम पद, और जब पूछेगा हमको ये वाला फाइंड करना है टर्म, मतलब 13th टर्म फाइंड करता है, वो मानेंगे n टर्म। तो इस क्वेश्चन पे हमको ज्यादा चेंजेस नहीं करना है, जहां हम इसको nth टर्म माने थे वहां हम इसको क्या मान लेंगे, अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म। तो मान लेंगे लेट an इज इक्वल टू 78 और क्या दिया हुआ है a बराबर 3 और क्या दिया हुआ है d इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है ना। an की जगह हम क्या पुट कर देंगे 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस वन, डी की जगह हमको क्या दिया है 5 दिया हुआ है। ये प्लस का इधर आया माइनस का, तो ये हो गया 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 5।
ये 78 में से इतना माइनस करेंगे 75 n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 75/5 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15, तो 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस का 1 इधर है प्लस का 1, तो n इज इक्वल टू कितना फाइंड कर लेंगे 16 फाइंड आ जाएगा हमको, है ना। तो आप कुछ इस प्रकार से जब आपको पूछे कि कौन सा टर्म इसका 78 है तो मानेंगे लास्ट टर्म 78, है ना। लास्ट टर्म जो भी 78 कोई भी नंबर दे हो तो उसको हम क्या मानेंगे लास्ट टर्म मान के कर लेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का हमारा क्या कह रहा है। बोल रहा है कि 7, 13, 19, 205 हाउ मेनी टर्म्स इन एपी, इस टर्म में कितने इस एपी में कितने टर्म है। तो एन हमको सबसे पहले दिया कितना 205, ए हमको दिया कितना 7, डी हमको कितना दिया माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सही है। ये प्लस में इधर आया माइनस में, से 205 में से 7 माइनस कर लीजिए और ये एन माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15 में से 7 गया 8, मतलब ये आएगा 198 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, और सॉल्व करेंगे ये मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में, तो 198 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1। काटिए इसको, 6 3 18, 6 3 18, तो 33 इज इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस का 1 इधर आया प्लस का 1, तो एन हमको कितना मिल जाएगा 34 मिल जाएगा। तो हम बता देंगे क्या कि इस एपी में 34 टर्म है टोटल, है ना। ठीक है, ये जो 5 क्वेश्चन थे वो हमारे जनरल टर्म ऑफ एपी वाले फॉर्मूले के बेस्ड पर थे। आई होप आज की ये क्लास, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगली की हमारी जो क्लास होगी वो नेक्स्ट टॉपिक पर होगी इन चैप्टर के अंदर। ठीक, थैंक यू।